नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारतीय भूगोल भाग 1, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किस के बीच फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो ये बनाता है भारतीय सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है, किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो श्रीनगर को कभी नहीं मिलेंगी। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो ये 4 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका के साथ। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो ये किन्नौर जिले, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला है, ये चीन के साथ सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो ये की थी बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री है। नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्रीय जल के वाष्पन के द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो यह है पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो जो राजस्थान है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा कितनी है? तो ये है 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तरी अंडमान में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये है दमन से लेकर के गोवा तक। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं है? तो वो है पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को कहते हैं? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो निम्नोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो ये है धौलाधार और पीर पांजाल के बीच में। अगला प्रश्न, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? तो ये माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, और सागरमाथा जो है नेपाल में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गॉडविन ऑस्टिन है एक। ये गॉडविन ऑस्टिन क्या है? ये है शिखर, जिसे केटू बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है हिमाद्री। अगला प्रश्न है, नाग, तीवा और महाभारत पर्वत मालाएं किस में शामिल हैं? तो ये है निम्न हिमालय में।
28वां प्रश्न है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है लद्दाख का पठार। 30वां प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। 31वां प्रश्न है किस भारतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो ये पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला 32वां प्रश्न है लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है, ये मानव द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कावेरी नदी। अगला प्रश्न है बलतोड़ा हिमनद स्थित है। बलतोड़ा हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वतमाला में। 36वां प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। अगला प्रश्न है ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। तो जो लैटेराइट मृदा होती है वो होती है अम्लीय। अगला प्रश्न है लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरीय मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो ये बनी है तलोच्चन द्वारा। अगला प्रश्न है वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो वो फसल है चावल। चावल के लिए अधिक से अधिक पानी की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। अगला प्रश्न है मृदा की लवणता मापी जाती है। तो चालकता मापी से। अगला प्रश्न है भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? वो मानसूनी है। 45वां प्रश्न है गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नवत दाब रहता है? तो ये रहता है पश्चिमोत्तर। अगला प्रश्न है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर में कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता। वे अपतट पवनें हैं। अगला प्रश्न है गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये होती है हासमान प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है जम्मू कश्मीर। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।